साथियों नमस्कार। मैं भास्कर रंबारे, समृद्ध जीवन पीड़ित ग्राहक। जी हाँ साथियों, मैं वही बंदा हूँ जो कि सच के लिए सामने आता हूँ और झूठ का पर्दाफाश करने के लिए मैं फिर से खड़ा होता हूँ। साथियों, मैं बहुत दिनों के बाद फिर क्यों आया, इसका कारण क्या है? साथियों, समृद्ध जीवन में ज्वाइनिंग 2008 की है, जो कि 100 रुपये से शुरुआत करके लाखों रुपए करोड़ों का बिजनेस किया। और साथियों, समृद्ध जीवन में जो मेरा टीम काम करता था, जहाँ पे वर्धा है, जहाँ पे गढ़चिरौली है, चंद्रपुर है, नागपुर है और अन्य जगहों पे जहाँ पे मेरे कुछ लोग थे। तो साथियों, समृद्ध जीवन को जो मैंने ज्वाइन किया तो बहुत अच्छी कंपनी थी, जहाँ पे समृद्ध जीवन फूड्स इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, जो कि 2013 के तहत इसके वो गाइडलाइन के माध्यम से चल रहा था, फूड्स इंडिया लिमिटेड के नाम से। तो साथियों, काम करते 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 फिर 2012 में समृद्ध जीवन प्रॉस्पेरिटी एग्रो आया। फिर समृद्ध जीवन का नाम चेंज कर 2013 में समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी आया। तो साथियों, यहाँ पे समृद्ध जीवन में CMD मोतीवार साहब ने जो कार्य किया, बहुत अच्छा कार्य किया। वहाँ पे उसको गलत नहीं बोल सके, लेकिन होता ये है कि 25 दिसंबर 2015 में, जी हाँ साथियों, 25 दिसंबर 2015 में जब CMD साहब को अरेस्ट किया जाता है और साथियों वहाँ से समृद्ध जीवन का पूरा नक्शा ही बदल देता है। साथियों, जो कंपनी 70 एकड़ से शुरू हुई थी, जो कि कंपनी आज के डेट में साथियों 21 राज्य में फैली हुई थी, वही कंपनी आज के डेट में साथियों क्या हालत हुई है। साथियों, जैसे CMD महेश मोतीवार साहब को अंदर भेजा जाता है और वहाँ से खरा यहाँ पे एक नया ही प्रकार होता है, जो समृद्ध जीवन का आज एक पूरा काया पलट हुआ। साथियों, हुआ है कि समृद्ध जीवन में बहुत सारे लोगों का, गरीब लोगों का खून पसीने का पैसा आया और साथियों गलत तरीके से उसका इस्तेमाल हो गया। और साथियों, बात आती है जब 10 अप्रैल 2017 में सोसाइटी के ऊपर कानूनी प्रावधान से, जहाँ पे सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट के जहाँ पे लिक्विडेटर उसको नियुक्त किया जाता है। तो साथियों, फिर बात आई क्या? तो साथियों, यहाँ पे बहुत एक ऐसा खेल खिलौना खेला गया जो ग्राहक के भावनाओं के साथ। और साथियों, वो खेल ये था कि वहाँ पे कुछ मोतीवार साहब के कुछ जो जिनको समृद्ध जीवन के बारे में कुछ पता नहीं, ऐसे कुछ नौजवान लीडर्स यहाँ पे, जिनको 1 साल हुआ, 2 साल हुए, जिनका पैसा कुछ लाया नहीं, लोगों से ज़्यादा लाया नहीं, उन्होंने समृद्ध जीवन का पैसा निकालने के लिए अन्य प्रकार के संगठन बनाए। जी हाँ साथियों, जिनको समृद्ध जीवन का ABC पता नहीं, वो लोग सामने आ गए और कुछ नाम कमाने के लिए सामने आने के बाद उन्होंने जो घिनौना खेल खेला, लोगों से पैसा लेना चालू किया, लोगों को बेवकूफ़ी की तरह बताना चालू किया कि हम ही पैसे देंगे। साथियों, ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण ये है कि जब 2017 से लोगों का पैसा मिलना असंभव होने लगा, तो बहुत सारे लोगों ने अन्य प्रकार के कई झांसे देकर कि हम ही पैसा निकाल के देंगे, हमारे माध्यम से पैसा मिलेगा करके साथियों 2017 से 2018, 19, 20, 21 यानी 22 साथियों अभी पूरे 5 साल यहाँ पे हो चुके हैं। अन्य ऐसे कितने सारे लोग आ गए जो हम ही पैसा देंगे, हम ही प्रॉपर्टी बेचेंगे और हम ही समृद्ध जीवन का पैसा लोगों तक ला कर देंगे। साथियों, ऐसे बहुत सारे झूठे आश्वासन हमने देखे। उसी समय साथियों मेरे ख्याल में आया कि क्यों ना हम इधर उधर भागते हुए, किसी को 1 रुपया न देते हुए, जिसके माध्यम से अभी सोसाइटी को सीज किया गया है, जिसको पकड़ा गया है, क्यों ना हम उसके बारे में सोचें। तो साथियों, मेरे पास एक ही सॉल्यूशन आया और वो आया लिक्विडेटर्स। साथियों, क्यों लिक्विडेटर्स? क्योंकि जब कोई कंपनी, कोई सोसाइटी को बंद किया जाता है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई ना कोई आदमी वहाँ पे रखा जाता है। जी हाँ साथियों, मैं उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे साथ में अभी बहुत सारे आचार विचार चल रहे हैं कि मैं किसके पास दौड़ूँ, किसके पास जाऊँ, मेरा पैसा आ रहा है। बहुत सारे कस्टमर, माता भगिनों को, जो महिला हैं, उनको क्या दिक्कतें जा रही है। लेकिन साथियों, यहाँ पे किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसको फ़र्क नहीं पड़ेगा? जिसका समृद्ध जीवन में पैसा है नहीं, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? जिसके पैसे लाख से कम है, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा साथियों?
तो यहाँ पे वही बात आई। और साथियों मैंने बहुत सारा यहाँ पे जो अपने आँखों से देखा और अपने दिमाग से जो सोचा, तो यहाँ पे बहुत सारी बातें आ गई। और साथियों मेरे ऊपर भी बहुत सारे बातें होने लगी कि ये क्या करते क्या नहीं करते। साथियों जहाँ पे मेरा खुद का समृद्ध जीवन में पैसा फंसा है, मैं लोगों से, मेरे टीम से मैंने लोगों का पैसा लिया है, उसका पैसा देना है तो मैं किसके पास जाऊँ। साथियों बहुत सारे लोगों ने हर जगह पे कुछ ना कुछ करने की कोशिश की। गवर्नमेंट के पास ही अगर जाना है, अगर साथियों क्या हमारे पास ऐसा इतना पैसा है जो कस्टमर का पैसा दिलाने के लिए और पैसा देना पड़े, तो साथियों नहीं। गरीब लोग कहाँ से देंगे, कस्टमर कहाँ से देंगे, पहले पैसे दिया है। साथियों ध्यान से सुनिए मेरी आखिरी वाली बात। जी हाँ साथियों, मैं वही बताने की कोशिश किया। 2017 में अन्य संगठनों ने जो काम किया, किसी से 1000 रुपये लेना, किसी से 5000 लेना, किसी से 10,000 रुपये लेना सदस्य के तौर पर, और हम ही पैसा देंगे, हम ही प्रॉपर्टी बेचेंगे और हम ही पैसा निकाल के देंगे। तो साथियों ऐसे करते 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 कितने संगठन बने, और साथियों बात ये हुई ना मेरा पैसा निकला ना उनका पैसा निकला। तो साथियों समृद्ध जीवन है क्या? साथियों समृद्ध जीवन 2012 तक फूड्स इंडिया लिमिटेड, 2012 से 1 साल प्रॉस्पेरिटी एग्रो इंडिया लिमिटेड, और साथियों 2013 से मल्टी स्टेट मल्टीपल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जहाँ पे तीनों जगहों पे लोगों का पैसा फंसा हुआ है। और यहाँ से पैसा अगर मिलना है तो हमें कौन सा रास्ता पकड़ना पड़ेगा। तो साथियों अगर हम सही तरीके से काम करें, साथियों यहाँ पे अभी आता है साथियों जिनका पैसा सिर्फ 1 साल तक पड़ा है, जिन्होंने पैसा लोगों से लाया ही नहीं, वो पैसे देने की अगर बात कर रहे हैं। और साथियों जिन्होंने लोगों तक अभी तक लोगों के बीच में रह कर लोगों से संपर्क में रहे और उनको न्याय दिलाने की बात की, उसके ऊपर बात उंगली उठाती जा रहे हैं। साथियों आप सोचो कि आप कहाँ पर है और आपको क्या करना है। मेरे तो पहले ये बात सोचो साथियों, क्योंकि अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे हमें वकील लगाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। कौन पैसा देगा? अभी है कस्टमर आपके साथ में पैसा देने के लिए, हमें कितने बार उनके घर से कितने बार डॉक्यूमेंट्स लाए, क्या अभी तक पैसा मिला? नहीं साथियों। समृद्ध जीवन से पैसा इतना जल्दी मिलेगा या मिलना तो मुश्किल ही देखो साथियों नामुमकिन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे सेबी, ईडी और सीआरएस आती है। अभी ये जो बर्ड्स एक्ट की बात चल रही है ना साथियों, मैं बर्ड एक्ट के बारे में बताता हूँ। साथियों 30 पेज का बर्ड एक्ट जो 24 जुलाई 2019 में संसद में पारित किया गया। साथियों इसके तहत यहाँ पे पेज नंबर 11 और साथियों सीरियल नंबर 30 के अंतर्गत 6 में ये जो बात आती है कि 180 दिनों में लोगों का पैसा रिटर्न होना चाहिए। उसके लिए साथियों हमें कानूनी कार्रवाई के माध्यम से जाना पड़ेगा, वहाँ पे हमें कोर्ट के माध्यम से जाकर हमें वकील लगाना पड़ेगा। वहाँ जाकर हमें तब जाके वहाँ से अगर परमिशन मिलता है तो क्या हमें पैसा मिलेगा? कोर्ट पैसे देगा? नहीं देगा। साथियों हमारी वही बात आती है लिक्विडेटर के पास। तो साथियों ये सारी चीज़ें भी बहुत सारे कुछ लोग जिनको मेरी बात ये पट नहीं रही है, और साथियों जिन्होंने अभी ये 5 साल में कितने बार हमने कलेक्टर को निवेदन दिया, हम कहाँ कहाँ जाकर लोगों को इकट्ठा करके कलेक्टर को निवेदन दिया, क्या उनका वो हमें मसला मिला? नहीं मिला। क्योंकि साथियों जब तक समृद्ध जीवन की प्रॉपर्टी बेची नहीं जाती, साथियों उस प्रॉपर्टी से पैसा इकट्ठा नहीं होता। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मोतीवार साहब बाहर आने के बाद ही जल्दी पैसा मिलेगा। तो साथियों यहाँ पे कोई कंफ्यूज नहीं करेगा, मेरी बातें ध्यान से सुनिए। साथियों पहले सोचो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसके साथ जा रहा हूँ। साथियों यहाँ पे हर कोई आ रहा है और हर कोई पैसा लाटने की बात कर रहा है। साथियों ना अभी तक ना मैंने किसी को पैसे दिया है और ना ही दूंगा, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है समय लगेगा, 8 साल लगेगा या 10 साल लगेगा, समय लगेगा, पैसा मिलेगा। लेकिन साथियों इतना जल्दी नहीं मिलेगा। अगर कोई बोलता है कि 100 दिन में अगर पैसा मिलता है, साथियों एक सरकार का प्रावधान मुझे भी पता है, लेकिन कैसे मिलेगा साथियों? जो प्रॉपर्टी बेची ही नहीं, जिस प्रॉपर्टी का विलगीकरण हुआ ही नहीं और जिसके पास पैसा आया ही नहीं, वो पैसा देगा कहाँ से? साथियों बेवकूफ़ी की बातें मत सोचो, अपने मन की सोचो कि सच क्या है और सच को जानो। साथियों उस समय की बात थी जब मोतीवार साहब बाहर आए थे, उन्होंने एक फंडा खेला था कि मैं 2 महीने में लोगों का पैसा दूंगा करके। साथियों अभी पूरा साल हो चुका है और अभी सारी चीज़ें आपके सामने, सच को देखो, सच को सुनो। और साथियों मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं, क्योंकि साथियों मुझे पता है कि मेरे लोगों का पैसा कैसे मिल सकता है। इतना जल्दी पैसा मिलने वाला नहीं है साथियों। और साथियों सच को अगर जानना है तो लिक्विडेटर के बारे में सोचो, उससे पूछो कि सच क्या है। साथियों वो सारा बता देगा। और रही बात, आपको अगर कोई बोलता है कि मैं इतने जल्दी पैसे दूंगा, तो साथियों उससे लिख लेना। अगर आप किसी को पैसे देते हैं, साथियों क्या होता है
हम जैसे गरीब लोगों को पकड़ के, क्योंकि हमें लोगों का पैसा परेशानी है साथियों। कविता बिरादर इसके ऊपर क्या हुआ, जो कि बहुत सारे लोग हैं जो उदगिर के लोग हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, हर जगह पे क्या हो रहा है, हर जगह पे लोगों को मारने के उतर है। और साथियों इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस नाम के पीछे भाग रहे हैं। मेरा नाम कैसे होगा, मुझे पद कैसे मिलेगा। अरे मूर्ख हो, पैसों के पीछे और नाम के पीछे अगर भाग रहे हैं तो तेरी भी हालत वैसी होगी जो होने वाली है। साथियों किसी को 6 महीने, किसी को 2 महीने मत देना, क्योंकि समृद्ध जीवन से इतना जल्दी, इतना फास्ट पैसा मिलने वाला नहीं है। तो साथियों हो सकता है मेरी बात किसी को अगर बुरी लगे तो माफ़ कर देना। मैं किसी का दिल या किसी का ठेस को, मन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। और दूसरी बात, अगर मेरी बात अगर सही लगे, अगर मेरा ये वीडियो आप देख रहे हैं तो हर किसी कस्टमर के पास जाना चाहिए। साथियों हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमारे साथ खेल हो रहा है, और कौन कर रहे हैं, हमारे कुछ लोग कर रहे हैं। साथियों यहाँ पे हम यही बात करते हैं, पूरे भारत से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, समृद्ध जीवन के पूरे परिवार को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि साथियों इकट्ठा हुई है, लेकिन हक के लिए, पैसों के पीछे नहीं, नाम के पीछे नहीं। और साथियों एक दिन ज़रूर ये हक की लड़ाई एक दिन रंग लाएगी। हो सकता है अभी मैं आज के दिन में, आज की तारीख 4 जनवरी 2023, और आज मैं बहुत सारे लोगों से बात किया, बहुत सारे लोगों ने मेरे ऊपर भी बहुत उंगली उठाई, गांव छोड़कर भाग गए या कहीं भाग गए। साथियों सच बताता हूँ, जब मैंने हक की लड़ाई शुरू की थी उस समय मैंने ना किसी से 1 रुपया लिया था, ना ही अपने किसी से पैसे मांगा था। साथियों मैं अपने पैसों से सच को जानने के लिए महाराष्ट्र दौरा किया और मुझे सच का पता चला। और साथियों उस समय मेरे जो हालत बिगड़ी थी और बहुत सारा हुआ था, बहुत सारे लोगों ने मेरे ऊपर भी बहुत सारे कमेंट्स पेन किए, बिज़नेस करता है। जी हाँ साथियों मैं बिज़नेस करता हूँ। साथियों समृद्धि में लोगों का पैसा 1,20,000 रुपया मैंने लोगों का दिया है। और साथियों ऐसा ही नहीं, मैं अभी भी लोगों को पैसा कुछ ना कुछ दे रहा हूँ, लेकिन कहाँ से दे रहा हूँ साथियों, यहाँ पे पसीना यहाँ पे निकालता हूँ। साथियों मैं कहीं ना कहीं काम करता हूँ, तो क्यों ना हम लोगों का पैसा वापस करें। तो साथियों जय हिंद, जय समृद्ध जीवन।